चित्त वृत्ति निरोध। जब हमारा मन शांत होता है तो ये बहुत शक्तिशाली होता है। उस अवस्था में मन आनंद और बुद्धिमत्ता का संग्राहक बन जाता है। जीवन में स्वाभाविक रूप से हर्ष का बहाव होने लगता है। ये स्थिति तभी बनती है जब चित्त में आंतरिक शांति उपलब्ध हो जाती है। हालांकि मन में परेशान करने वाली विचार और अशांत भावनाओं का प्रवाह बना रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें शांति का अनुभव नहीं मिल पाता है। व्यक्ति को शांति का अनुभव प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इन आंतरिक विचारों और भावनाओं के शोर से मुक्ति पानी होगी, तभी उसे दिव्य आंतरिक आनंद की प्राप्ति हो सकती है। वर्तमान जीवन शैली में मानसिक तनाव बाई प्रोडक्ट जैसा बन गया है, जो व्यक्ति को अंततः निराशाजनक स्थिति में ले जाता है। अगर मनुष्य जीवन से ये मानसिक तनाव थोड़े से भी कम हो जाते हैं तो एक नवीन जीवन का एहसास होता है, एक नए मार्ग पर चलने का अनुभव होता है। तो चित्त वृत्ति निरोध ध्यान करना इसका एक समाधान बन सकता है। समस्त मनुष्यों को मानसिक दमन या अवरोध के स्तर का अनुभव होता है। बाल्यावस्था से ही हम आदतन बुरे विचारों या इच्छाओं का दमन करते आ रहे हैं और अपने बुरे अतीत को भूलने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन सिर्फ इन विचारों या भावनाओं का दमन करना समस्या का स्थायी समाधान नहीं बन पाता है, क्योंकि ये विचार सूक्ष्म बीज रूप से हमारे अवचेतन मन में लीन रहते हैं। हालांकि हमारी चेतना इनके प्रति जागरूक नहीं होती, फिर भी ये गुप्त रूप से हमारी चेतना में आकर हमें दुख, निराशा आदि का अनुभव देते हैं। चित्त वृत्ति निरोध ध्यान एक व्यवस्थित क्रिया है। ये सर्वप्रथम बाहरी व्यवधानों को रोकने में सहायक होती है। फिर ये अवचेतन में दबे पड़े विचारों और भावनाओं को बुलबुले की भांति चेतना के स्तर पर लाती है। इसमें व्यक्ति को अवचेतन मन में पड़े पुराने विचारों, स्मृति, डर, घृणा आदि से सीधा सामना करना पड़ सकता है। वर्षों से छिपे पड़े विचार सतह पर प्रकट होने लगते हैं और समाप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे मन एक लय में चलने लगता है और शांत और केंद्रित होने लगता है। फिर धीरे धीरे व्यक्ति एक स्तर पर आ जाता है जहां ये सारे विचार और भावनाएं महत्वहीन प्रतीत होने लगती है। सभी गुप्त छिपे विचार विसर्जित हो चुके होते हैं। अगर कुछ बच भी जाता है तो वो सिर्फ अवशेष मात्र होता है। ये छोटे विचार भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और अन्य की अपेक्षा अधिक बाधा पहुंचा सकते हैं। यहां मन को विचार शून्यता के स्तर पर लाना होता है। अंततः यह किसी व्यक्ति के जीवन में ध्यान और धारणा की स्थिति को जन्म दे सकता है। ये स्थिति उसके जीवन में अन्य किसी भी चीज की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बन सकती है, जिसमें उसके अस्तित्व का बोध और इस ब्रह्मांड का रहस्य उजागर होने लगता है। अष्टांग योग सूत्र के अनुसार इसे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का स्तर कहा जा सकता है। प्रत्याहार, प्रति आहार, इसका गलत अर्थ समझा जाता है आहार का विरोध करना, परंतु ये सही नहीं है। वास्तव में इसका अर्थ है इंद्रियों के विषयों के प्रति विरोध। हम लगातार बाहरी जगत से अपनी इंद्रियों के माध्यम से उसके विषयों संबंधित अनुभव ग्रहण करते रहते हैं, जिसमें आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ शामिल होते हैं। ये प्रत्येक अपने अपने विषयों में आसक्त रहते हैं
यही मन का भोजन बन जाता है, जो मन को बाहरी जगत में उलझाए रखता है। प्रत्याहार का मुख्य उद्देश्य इंद्रियों को उनके विषयों से दूर करना या उसका विरोध करना होता है। इसे इंद्रिय निग्रह भी कहते हैं। इस संसार के प्रति हमारी जो भी धारणा बनी है वो इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से ही बनी है। प्रत्याहार के माध्यम से जो धारणा अभी बाहरी जगत से बन रही थी वो अब अंतर जगत में बनने लगती है। इससे मन के आंतरिक जगत के कई स्तर पर धारणाओं का विकास होता है। बाहरी जगत के अनुभवों पर रोक चित्त वृत्ति निरोध ध्यान का पहला चरण होता है। हम स्वप्न अवस्था में अपने मन के अवचेतन हिस्से को ही अनुभव करते हैं, जो अंतर्मौन ध्यान का दूसरा चरण होता है। निद्रा और स्वप्न स्थिति में चैतन्यता का ही अंतर होता है। स्वप्न स्थिति में चैतन्यता कम रहती है, जबकि चित्त वृत्ति निरोध ध्यान करते समय चैतन्यता का स्तर अधिक रहता है। स्वप्न अवचेतन मन के तनाव को दूर करने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे एक सेफ्टी वाल के रूप में भी कह सकते हैं। बिना सपनों के एक सामान्य व्यक्ति मानसिक तनाव के कारण विक्षिप्त भी हो सकता है। मानसिक तनाव को नियंत्रण करने की ये क्रिया बढ़ जाती है जब हमें भान रहता है। स्वप्न अवस्था में भान नहीं रहता। चित्त वृत्ति निरोध ध्यान के दूसरे चरण में स्वप्न के समय भी बोध रहता है। इससे मानसिक तनाव को दूर करने में सहायता मिलती है। प्रत्याहार सिर्फ बाहरी जगत से इंद्रिय विषयों को खींचना नहीं होता, ये तो सिर्फ पहला चरण होता है। इसका उद्देश्य विचारों से धारणा का संपर्क पूरी तरह समाप्त करना होता है। सही प्रत्याहार का अर्थ इंद्रियों के विषयों और विचार प्रक्रिया से ऊपर उठना, और जब यह स्तर प्राप्त हो जाता है तो साधक को धारणा प्रकट होती है और अंत में ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। इस चित्त वृत्ति निरोध ध्यान की पूरी प्रक्रिया में प्रत्याहार को ध्यान का एक माध्यम बनाना है। प्रत्याहार के अभाव में चित्त वृत्ति निरोध संभव नहीं है, और स्वयं प्रत्याहार भी अपने आप में सरल नहीं है। इसी कारण से चंद साधक ही ध्यान की उस परम अवस्थाओं को प्राप्त हो पाते हैं। लेकिन यदि एक साधक तय नियम के अनुसार मन तक पहुंचने का प्रयास करता है तो ध्यान की अवस्था आ जाती है। नियम के अभाव में ध्यान की अवस्था को प्राप्त करना असंभव है। चाहे व्यक्ति 24 घंटे ध्यान में रहने का प्रयास करता रहे, चित्त वृत्ति निरोध की प्रक्रिया इसी नियम का कार्य करती है। पहले हम प्रत्याहार में प्रवेश करते हैं, फिर इससे धारणा बनती है और ध्यान की अवस्था आती है, और अंततः मनुष्य समाधि को प्राप्त होता है। चित्त वृत्ति निरोध ध्यान के पहले स्तर में हम इंद्रियों के अनुभूतियों के प्रति सजग रहते हैं। इस स्तर पर व्यक्ति बाहरी घटनाओं के प्रति सजग रहता है। आंखें बंद रहती है और व्यक्ति इंद्रियों के विषयों को सिर्फ अपने कानों के माध्यम से आ रही ध्वनि से अनुभव करता है। इसमें व्यक्ति स्पर्श और गंध का भी सहारा ले सकता है। इसका उद्देश्य बाहरी जगत से आ रहे प्रभावों को कम करना होता है। इससे बाहरी जगत को प्रभावित करने वाले विचारों के प्रति उपेक्षा का भाव बनता है। मन बाहरी ध्वनि से प्रभावित होना बंद कर देता है, और यहां से हम दूसरे चरण में प्रवेश कर पाते हैं। चित्त वृत्ति ध्यान का दूसरा चरण स्वाभाविक संस्कारों के प्रति सजगता का है। इस स्तर पर व्यक्ति अपने अवचेतन मन में प्रकट होने वाले
स्वाभाविक संस्कारों के प्रति जागरूक होता है। इस स्तर पर मन में छिपे भय, तनाव आदि अवमुक्त होते हैं। यहाँ आप पुराने दबे पड़े अनुभव और दबी इच्छाओं को फिर से जीवित होते देखेंगे। यहाँ निश्चित रूप से कोई शमन नहीं करना है। इस स्तर का मन के पूर्ण शांत होने और तनाव मुक्त होने तक अभ्यास किया जाना चाहिए। इसके बाद तीसरे स्तर का अभ्यास आता है। तीसरे स्तर के अभ्यास में हम विचारों का चैतन्यता के साथ निर्माण करते हैं। इस स्तर पर हम चित्त पर अपनी इच्छा के अनुसार किसी विचार या दृश्य का निर्माण करते हैं। किसी विचार पर कुछ देर रुकने के बाद हमें उसे अनुभव का विषय मात्र समझकर उसे रिजेक्ट कर देना का अभ्यास करना होता है। फिर किसी अन्य विचार का निर्माण करते हैं और कुछ देर में उसे भी त्याग देते हैं। इसे संबंधित विषयों के प्रति कई बार करना होता है। यह नकारात्मक विचारों के शुद्धिकरण का काम करता है। ये सृजित विचार समृद्ध विचार और भावनाओं को उत्तेजित करते हैं जो अंततः समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं किसी को मारना चाहता हूं। अब अवचेतन मन में इस विचार से संबंधित उग्र भावनाएं आने लगती हैं। इसी प्रकार कई दबे पड़े विचार और भावनाओं को समाप्त किया जाता है। इसके बाद चौथा स्तर का अभ्यास आता है। चौथे स्तर का अभ्यास स्वाभाविक संस्कारों के प्रति सजगता और उनका उन्मूलन का है। इस स्तर पर दूसरे स्तर की तरह विचारों के प्रति सचेत होना होता है। हालांकि व्यक्ति अपने किसी मुख्य विचारों का चयन कर सकता है और उनके प्रति कुछ समय के लिए सचेत रहता है। इस समय इन्हें अपनी इच्छा के अनुसार समाप्त किया जा सकता है। पुनः किसी अन्य मुख्य विचार का चयन और उसका उन्मूलन किया जा सकता है। यदि व्यक्ति पहले, दूसरे, तीसरे स्तर का ध्यान भली भांति कर सकने में योग्य हो चुका है तो इस स्तर का विचार बहुत सूक्ष्म स्तर के होते हैं। ये सुदूर हो सकते हैं, पूर्वानुमानित हो सकते हैं। हालांकि ये विचार अति सूक्ष्म होने के बावजूद भी मन को विचलित करने में सक्षम होते हैं। इसको भी समाप्त करना आवश्यक होता है। कुछ हफ्ते और महीनों के अभ्यास के बाद आप इन पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद पांचवें स्तर का अभ्यास आता है। पांचवें स्तर का अभ्यास विचार शून्यता का है। इस स्तर पर व्यक्ति का मन शांत हो चुका होता है। विचारों का सृजन अवश्य होता है, लेकिन ये भावनाओं को उथल पुथल करने के लिए प्रभावी नहीं होते हैं। इस स्तर पर पहुंचते पहुंचते सभी विचारों का पूर्णतः शमन हो चुका होता है और ये विचार शून्यता की तरफ ले जाता है। यही प्रत्याहार है और मनुष्य यहाँ से धारणा में प्रवेश करता है। इस स्तर पर व्यक्ति को किसी मानसिक प्रतीक का ध्यान बिंदु के रूप में वर्ण कर लेना चाहिए। इसके अभाव में व्यक्ति अपनी मानसिक गहराई के प्रभाव में फंस सकता है और धारणा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रत्येक स्तर का तय नियम है, इसलिए कुछ हफ्ते और महीने तक इसका अभ्यास करना चाहिए। जब तक अभीष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होने लगे, पहले दूसरे स्तर का अभ्यास किए बिना आगे के स्तर पर अभ्यास अपने समय की बर्बादी होगा। प्रत्येक स्तर के लिए कम से कम 1 माह का समय तय करना चाहिए। चित्त वृत्ति निरोध ध्यान प्रारंभिक स्तर पर किसी भी जगह और किसी भी समय कर सकते हैं। इसे चलते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते,
किसी भी समय किसी भी गतिविधि के साथ कर सकते हैं। घर, ऑफिस, मित्रों के साथ, किसी के साथ भी किया जा सकता है। ये आपके काम की बाधा नहीं बनना चाहिए, लेकिन यदि आपके पास कुछ अतिरिक्त समय है तो इसे कर सकते हैं। अगर आप किसी शोरगुल में हैं तो उससे अलग होने का अनुभव करें। उत्तेजित करने वाले बाहरी संवेगों के प्रति उपेक्षा का भाव रखें। ये मन को शांत रखने के लिए उचित मार्ग है। यदि आपका मन निराशा, पश्चाताप, भय, चिंता आदि से ग्रसित है तो दूसरे स्तर का अभ्यास करें। सभी विचारों को बिना दबाए एक बुलबुले के रूप में सतह पर ले आएं और उसे बादल की भांति आकाश में उड़ जाने दें। यह तकनीक मन का तनाव दूर करने और उसे शांति प्रदान करने में सहायक होती है। अगर आप इस क्रिया को रोज करना चाहते हैं तो सोने से पहले और प्रातः काल कर सकते हैं। दिन भर के कामकाज के बाद मन तनाव से ग्रसित हो जाता है। इस क्रिया से मन शांत होता है और नींद भी अच्छी आती है। प्रातः काल का समय प्राकृतिक रूप से शांतिप्रद होता है। इस समय विचार सम्मोहक नहीं होते हैं। अवचेतन में दबे विचार स्वप्न रूप में होते हैं तथा स्थूल विचार अल्प मात्रा में ही प्रदर्शित होते हैं, और जो विचार मन में आते भी हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। इसलिए ये समय अवचेतन में दबे विचारों को समाप्त करने के लिए उपयुक्त होता है। इस प्रकार के नकारात्मक विचारों का मनुष्य के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन नकारात्मक विचारों के साफ होने के बाद व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। बाहरी शोर प्रातःकाल और देर रात में कम हो जाता है। इस समय इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति का अभ्यास सरल होता है। इस क्रिया को किसी भी उपयुक्त ध्यान मुद्रा की स्थिति में किया जा सकता है, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि, सुखासन, वज्रासन इत्यादि। चित्त वृत्ति निरोध ध्यान का मुख्य सार जागरूकता है। सभी स्तर पर साक्षी भाव का होना परम आवश्यक होता है। आपको एक विचारक नहीं, एक दृष्टा की तरह बनना है। इसका अर्थ निर्मल नहीं होना। अपने मन में चल रहे समस्त विचार, उसकी गतिविधियों के प्रति पूर्ण रूप से सचेत रहें। इसके किसी भी विचारों के साथ, चाहे वह आंतरिक जगत से हो या बाहरी जगत से, लिप्त नहीं होना है। एक उदासीन भाव के साथ इन्हें देखते रहें। इसी प्रक्रिया के माध्यम से बिना किसी बाधा के अवचेतन मन में दबे आंतरिक विचार बाहर आते हैं और उनका निर्मूलन किया जा सकता है। ये थी जानकारी चित्त वृत्ति निरोध ध्यान के बारे में। आगे के सत्र में हम इसके अभ्यास के बारे में बताएंगे।